जाता है कि वो मतलब बहुत ही यंग है और युवा है, और ये मतलब बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की चीज है। तो ये व्यक्ति मतलब वास्तव में भारत के भविष्य का नेता बन सकता है? खत्म हो गई। अब पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन को अगर हम देखें, तो उनमें पार्टी को तो प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। तो मुझे तो थोड़ा-सा मैं पर्सनली राहुल गांधी पे अपना बेट नहीं करता। क्या आपको लगता है कि पार्टी में राहुल गांधी को लेकर कुछ असंतोश है? अब मुझे तो लगता है नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिशियन की तरफ लेके जाएगी ना, वो उनमें नहीं है। तो अगर आप राहुल गांधी से सलाह मांगेंगे तो आप नहीं, मैं तो उन्हें मतलब यही सलाह दूंगा कि वो अपने बयानों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। देश को हर क्षेत्र के मतलब उनका दौरा करें। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में हम एक बार फिर ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन गलत कार्यों से। अब एक तरफ उनके युवा नेता कहने में कोई मतलब किसी को दिक्कत नहीं होती, और दूसरी तरफ वो उनका जो है खिताब दिया जाता है कि वो मतलब बहुत ही यंग है और युवा है, और ये मतलब बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है। तो ये व्यक्ति मतलब वास्तव में भारत के भविष्य का नेता बन सकता है, या फिर ये एक खोखला सपना है? आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के राजनीतिक सफर और भविष्य के बारे में। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को जीत दिला सकते हैं अगले इलेक्शन में? क्या वो कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर उनकी राजनीति यात्रा एक लंबे समय से एक ही जगह पर अटकी हुई है? ये तो हम सब जानते ही हैं। आज हमारे साथ हैं फिर से हमारे को-होस्ट शालीन, जो इन सवालों से भी थोड़ा हमारे को अवगत कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प चर्चा जो हम आपके राहुल गांधी के बारे में है, और एक नई पहलू को देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद उमेश। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छोड़ा आपने, चलिए बात करते लेकिन हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। तो क्या आपके हिसाब से राहुल गांधी अपनी पार्टी को अपने आने वाले चुनावों में जीत दिला पाएंगे? देखिए प्रमेश जी, मतलब दिलचस्प सवाल है। राहुल गांधी के जो लीडरशिप में कांग्रेस अपनी अपनी कुछ खास तो कर नहीं पाई, पूरा कांग्रेस खत्म हो गई। अब पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन को अगर हम देखें, तो उनमें पार्टी को तो प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। तो मुझे तो थोड़ा-सा मैं पर्सनली राहुल गांधी पे अपना बेट नहीं करता। तो सही कहा वैसे आपने, बट मतलब जैसे 2014, 19 और 24 के चुनावों में देखें, हुँ। कांग्रेस को 44, फिर 52, और फिर आई थिंक लास्ट वाले में 99 सीटें मिली थी। तो ये क्या आप सोचते हैं कि ये राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व क्षमता का नतीजा है? एकदम उन्हीं की प्रॉब्लम है। पेस है कांग्रेस के, वो लीडर है। ये उनका फेल्योर है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज भी बहुत वो है कांग्रेस में कैपेबिलिटी। लेकिन क्या है कि सिर्फ राहुल गांधी को सिर्फ दोष दोष देना ही नहीं ठीक होगा। मतलब और भी कई कई महान लोग हैं पार्टी में, जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो आप राहुल गांधी के नेतृत्व की जो शैली है उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी अभी भी बहुत इमेच्योर लगते हैं मुझे तो। और उनसे पहले से नहीं, और जहाँ जहाँ विजिट किया मैंने, उसमें हर जगह मैंने बोला, तो वो बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, पता नहीं क्या करी। वो जो ना एक सेल्फ गोल था, और वो सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर हैं वो। तो और ऐसे जो इस तरह के बयान जो है ना, देश में देश की जो छवि होती है बाहर, उसको खराब करते हैं। और वो ना वो डिवीजन क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वही तो वो भी मुझे याद चाहते है हैं। वो जब उन्होंने वो इंसिडेंट हुआ था, हम्म। तो क्या मतलब राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं, या फिर उन्हें समझ नहीं है, नहीं आता कि मतलब ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना? मेरा मेरा मानना तो मतलब ये है कि जैसे उन्हें राजनीति के बारे में बारीकियों का मतलब उतना उनका पूरा ज्ञान नहीं है। कभी भी मतलब जैसे वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। जैसे उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर अपना बहुत रुख किया हुआ है आजकल। पहले वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, अब वो कास्ट के पूरे मतलब इन फेवर हैं। लेकिन अब हर जगह जाति जाति दिख जाती है उनके पास। तो ये उनकी अस्तित्व को मतलब इंस्टेबिलिटी तो दिखाई रहे ना, इनको दर्शाता है। अब जैसे अब उन्होंने वैसे पिछली बार हरियाणा के इलेक्शन में जलेबी की फैक्ट्री बनाने की बात की थी। अब जरा राहुल गांधी की शिक्षा के और बैकग्राउंड के बारे में भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी विदेशी जो शिक्षा है, उनके उनसे उनको कोई फायदा होने वाला है?
या नुकसान होगा? देखिए, विदेशी शिक्षा से कुछ खराब और बुरा, तो पढ़ाई छोड़े, उसको जमाना हो गया, बुजुर्ग आदमी है वो। तो तब से वो इंडिया में घूम रहे हैं, वो इतने दिन से पदयात्रा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। तो शिक्षा उच्छा से इसमें विदेशी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी जो स्ट्रेटजी है डिवीजन क्रिएट करना। हम कई बार भूल चुके हैं इसको, और वो क्या करते हैं, इंडिया के टुकड़े करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। वो उनकी स्ट्रेटजी क्लिक नहीं कर रही ना। वो पदयात्रा करके गाँवों से तो पूरे इंडिया में उन्होंने पदयात्रा की, तो मेहनत बहुत की इस आदमी ने, लेकिन क्या है ना, जो एजेंडा है वो डिवीजन क्रिएट करने का, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा, इंडिया मैच्योर हो चुका है। तो उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी एक हिस्ट्री बन जाए। ये तो बात सही है। खैर हम लोग अपने को जैसे बूढ़े समझते हैं भाई, जबकि हम लोग एक ही उम्र के होंगे शायद। तो हाँ, थोड़ा सा 1-2 साल बड़ा होंगे हमसे वो। हाँ, वही मतलब, बट हम तो अपने को बुढ़े बोलते हैं, वो अभी भी मतलब जवानी चल। खैर जो भी है, सही कहा, मतलब वैसे बात तो सही है। खैर अब अगर हम उनके कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स की भी बात करें, जैसे हम्म। चौकीदार चोर है या डिमोनेटाइजेशन ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, इन पर आपका क्या कहना था? कि क्या मतलब वो सेल्फ गोल था वो भी? वो एकदम सेल्फ गोल था। चौकीदार चोर है तो वो कांग्रेस को एकदम तबाह कर दिया। वो लोग एक्नॉलेज करें या ना करें, बट हो गई वो। और देखिए, इस तरह की जो स्टेटमेंट है उनकी, जो ना पॉलिटिकल एक्यूमेन को रिफ्लेक्ट करता है वो। और जो बेसिकली, अगर हम चौकीदार चोर वाली बात करें, उन्होंने वो खुद को इतना ज्यादा डेम्प्ट किया वो। मतलब कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान जो है हुआ है, वो राहुल गांधी के चौकीदार चोर वाले स्टेटमेंट्स हुए। और ये डिमोनेटाइजेशन पर जो उनका जो उनकी जो स्टेटमेंट है, आज भी डिमोनेटाइजेशन को वो कॉइन करते रहते हैं। वो तो वो भी एक बहुत इमेच्योर चीज है, हमको समझना चाहिए डिमोनेटाइजेशन हुआ क्यों। खैर और अच्छा, अब जरा कांग्रेस पार्टी के अंदर की स्थिति भी मतलब थोड़ी देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी में राहुल गांधी को लेकर कुछ असंतोष है? अब मुझे तो लगता है, और देखिए, पार्टी के अंदर ना कुछ नेता जो है राहुल गांधी से खुश नहीं। तो अगर आप जितने भी सीनियर लीडर्स को देखें जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे कपिल सिब्बल हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, जैसे, राइट? तो ये लोग ना कोर कांग्रेसी हैं। ये इन लोग को विरोध कर, कांग्रेस को क्विट नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ग्रुप अगर ऑफ आप 23 हाँ, जो था। हाँ, जो वो कांग्रेस को क्विट नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनका कंसर्न जेन्युइन है, आई एग्री विद देम। तो अब आई मीन सब ग्रुप ऑफ 23 आपने बोला, ये तरह के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, और उनका मानना है कि राहुल जी जो है ना, पार्टी को मजबूत नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्योंकि क्या है कि पूरा कांग्रेस का जो फंड है ना, ये गांधी ट्रस्ट के पास है। तो वो है वो लटकी हुई है, वो क्या कर सकता है कोई। आप, मैं तो रमेश में बताता हूँ, सोनिया गांधी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थी इस राहुल गांधी के कंपैरिजन। ये तो बात सही है। और श्रूड इज, आई एम नॉट सेइंग इन रॉन्ग टर्म, नहीं, पॉलिटिशियन पार्टी को को श्रूड होना चाहिए। होना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन थी इनके इनके कंपैरिजन। लेकिन राहुल गांधी के कुछ समर्थक उनको मतलब युवा नेता कहते हैं, और जो देश को नई दिशा दे सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो इतने युवा तो है नहीं, वो 50+ हो चुके हैं। अब कब तक, वो कब तक युवा रहेंगे वो? कब तक अपने को ही बेवकूफ बनाओगे? तो और उनके पास ना काफी अनुभव भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो, मतलब जोक से पार्ट, वो एज अ पॉलिटिशियन थोड़े तो इम्प्रूव हुए हैं, वो चीज लैगिंग तो क्या आप है, इज सोचते वेरी हैं रिजिड। कि कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखो, भारत में कुछ भी हो सकता है भाई। तो चक्कर क्या है, एक बहुत बड़ा वॉइड है, आएगा आगे चल के, जो मोदी जी जाएंगे तो क्या होगा, भगवान ही मालिक है। तो मतलब देखना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल मुझे नहीं लगता उनके पास है कि वो पीएम लायक हो जाए। और उनके पास जो है ना, वो स्क्रिप्ट बेस्ड काम करते हैं। उनके पास वो डायनेमिक नहीं है कि अननोन पीपल की एक ऑडियंस में, एक स्टेज पे बने हैं, वो अननोन पीपल दिखाई दे रहा है, वो वहां से जो भी पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां पे वो अपने अपने भाषण को ट्वीट कर सके। वो सब उनमें नहीं है। हालांकि पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया, बट वो सब चीजें नहीं है। हाँ वैसे आगे गुजराल जैसे लोग अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो कुछ भी हो सकता है इंडिया में, अब बट देखो, बनने को तो वही, तो अब आपने देवगौड़ा आपको बनवा दिया, आप गुजराल साहब हमारे बन गए, होने को तो कुछ भी हो सकता है भारतवर्ष में, लेकिन जो है स्किल बेस्ड काम बात करें तो तो। आई एग्री लाइक इतना। हाँ। अच्छा, आप जरा ऑपोजिशन के नजरिए से भी देखते हैं। क्या आपको हम्म। लगता है कि बीजेपी मतलब जैसे राहुल गांधी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? हाँ। देखिए, बिल्कुल, बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि जो है ना, बहुत का बहुत फायदा उठाया है। और बीजेपी भी बहुत तेज पार्टी है, शुरू
पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी छवि का की बहुत सारी जिम्मेदारी बीजेपी की उनको भी लेनी चाहिए। वो उन्होंने जैसे अब वो पप्पू वाली छवि जो है उनकी, ठीक है, तो बीजेपी ने की है वो उनको। अब वो इतना भी बड़ा वो पप्पू नहीं है जितना वो नहीं पब्लिक में नहीं, ऊपर ऐसा कुछ चलता नहीं, है। अच्छे खासे हो। हाँ, अब राहुल जी के हर गलत बयान को बीजेपी वाले ना हॉक बैठे रहते हैं, वो कोई उसकी क्लिप उठा लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे चला के उनकी इमेज को डैमेज करते रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि राहुल गांधी में कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं, जैसे उनका युवाओं से जुड़ाव, या फिर उनके उनकी मतलब ईमानदारी, मतलब ईमानदारी अभी इन द सेंस कि अभी तक उन्होंने कुछ देखा तो ईमानदारी है। तो देखो मतलब राहुल गांधी, मतलब मैं क्या बोलूँ, हाँ वो अब जैसे इस लोकसभा इलेक्शन के पहले तो मुद्दे तो उठाते हैं ना, तो वो सब चीजें इम्प्रूव हुई हैं, युवाओं से उनका जुड़ाव भी अच्छा होता दिख रहा है। जो क्वालिटी जो है उनको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिशियन के लिए लेके की तरफ लेके जाएगी ना, वो उनमें नहीं है। तो अगर आप राहुल गांधी से सलाह मांगे तो वो आप भाई मैं तो उन्हें मतलब यही सलाह दूंगा कि वो अपने बयानों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, देश को हर क्षेत्र के मतलब उनका दौरा करें, और लोगों की समस्याएं और समझने में थोड़ा और चेष्टा करें, अपनी पार्टी को मजबूत करने और नए नेताओं को आगे लेकर आने में उनका योगदान होना चाहिए। और सबसे जरूरी एक स्पष्ट विजन पेश करने की जरूरत है उनको। मतलब वो चाहे मतलब क्या करना चाहते हैं, बहुत मतलब ये बताना जरूरी है ना। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता को आगे ला सकती है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो ना देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप जैसे आप बात करो सचिन पायलट की, हम्म। अच्छे लीडर है। माधवराव सिंधिया छोड़ के चले गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अच्छे लीडर थे वो। अब लेकिन क्या है ना कि वहां पे कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव तो उनके पास। हाँ सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो अब कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है कि आप गांधी जी के, गांधी परिवार के अलावा तो आगे कुछ देख ही नहीं सकते, वहां पे फुल स्टॉप लगा। अभी आज की डेट में कांग्रेस में सर्वाइवल क्या, यस सर नो, यस मैडम, नो सर नो मैडम करने वाले, आगे पीछे फाइल लेके घूमने वाले लोग हैं वहाँ पे। ये वो एक बात प्रॉब्लम सही है। है खैर। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक नेता के रूप में राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अंत में ये याद रखना जरूरी है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इतिहास गवाह है कि मतलब कई बार ऐसे नेता उभर के आए हैं जिनसे मतलब किसी को उम्मीद, कुछ भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या राहुल गांधी भी एक दिन ऐसे ही उभर के आगे आएंगे, क्या पता, या फिर उनका राजनीतिक सफर इस तरह चलता रहेगा? ये सवाल सिर्फ समझ समय ही तय करेगा एक्चुअली। पर मुझे तो लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा इन सब चीजों में। पर हाँ, एक बात तो तय है कि भारत के राजनीतिक अगर परिदृश्य को देखें अगर हम, तो राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहेंगे, क्योंकि वो पूरे मतलब लाइमलाइट में तो है ही। तो चाहे वो किसी भी वजह से हो, गलत बयान हो, चाहे किसी भी वजह से हो, दोस्तों ये एक मतलब काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक बना रहेगा सबके लिए, चर्चा के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे एक और ऐसे ही किसी विषय के साथ। हाँ, और मैं अपने यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वैल्यूबल थॉट्स जो है हमारे साथ शेयर करें इसके बारे में। और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो एक एक स्किल या क्षमता है जो एक एक नेशन के लिए, नेशन को लीड करने के लिए जो एक लीडर्स की कैपेबिलिटी या स्किल सेट होता है, क्या राहुल गांधी के पास है? आप अपने थॉट्स शेयर करें। या फिर आप सोचते हैं कि जो है इन्होंने अपने नए कांग्रेस के अंदर में किसी नए लीडर को इसका चार्ज देने की जरूरत है? तो आप अपने वैल्यूबल थॉट्स शेयर करें। देखिए, एक तो ये सच्चाई है कि हमें कांग्रेस पार्टी को, मतलब देश में विपक्ष भी होना चाहिए, राइट? ये जो फ्रैगमेंटेड अपोजिशन है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए विपक्ष की तरह, तो उसके लिए कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें, हम उसको और एनालिसिस करेंगे और आपके सामने दोबारा अपने अपने विचार प्रस्तुत तो फिर आज इतना ही, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार। जय हिंद। करेंगे।